सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीपक भारद्वाज, फाउंडर ऑफ आईसी फिटनेस क्लब। सो जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था, हम पर्सनल ट्रेनर कोर्स को अपने यूट्यूब चैनल पर लॉन्च करने जा रहे हैं। सो टुडे द टाइम हैज कम एंड टुडे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फर्स्ट लेक्चर, जो कि है फिजिकल फिटनेस। किसी भी ट्रेनर को फिटनेस इंडस्ट्री में आने से पहले सबसे जो मेजर वर्ड है फिटनेस, इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि एक्चुअली में फिटनेस क्या है और कैसे हम किसी भी इंडिविजुअल को फिटनेस अचीव करवा सकते हैं या फिर हम किसी को फिट बना सकते हैं, या फिर आज के डेट में जो फिटनेस इंडस्ट्री है इसमें जो फिटनेस का मीनिंग है वो क्या रह गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं, आप हो सकता है अभी आप किसी जिम में वर्क कर भी रहे हो या फिर आप अपने सराउंडिंग्स में देख भी रहे होगे कि आज की डेट में अगर किसी को फिट होना है तो दो ही चीज़ों के ऊपर वर्क कर रहा है। फर्स्ट है वेट लॉस, कि उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वेट हो गया, उसको वेट लॉस करना है, या फिर मसल गेन। पब्लिक के लिए आज की डेट में फिटनेस के सिर्फ दो ही मीनिंग रह गए हैं, वेट लॉस एंड मसल गेन, या फिर इससे थोड़ा सा और अगर मैं ऊपर जाऊं तो हैविंग सिक्स पैक एब्स। मीन्स आज की डेट में अगर किसी को फिट होना है तो एक क्राइटेरिया बन गया है कि उसके पास सिक्स पैक एब्स होने चाहिए, और धीरे 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 क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत हो जाती है। इंडिविजुअल आया इस पॉइंट से था, अब जिम में जो उसका थॉट है वो यहाँ आ गया है। वो क्यों हुआ है? क्या एक्चुअली में जो उसका स्टार्टिंग से पॉइंट था वो ये था क्या? नहीं। तो कन्वर्जन हुआ तो कहाँ हुआ, कन्वर्जन हुआ तो क्यों हुआ? उसका प्राइम कॉज है लैक ऑफ अवेयरनेस। लैक ऑफ अवेयरनेस कि आज तक, या फिर मैं बोलूं इंडिया में मैक्सिमम ट्रेनर्स को फिटनेस का रियल मीनिंग ही नहीं पता है। सो आज जैसा कि मैंने बताया कि पर्सनल ट्रेनर बनने से पहले सबसे पहले एक ट्रेनर को फिटनेस का पता होना चाहिए, क्योंकि जिम्स के अंदर 80 to 85% जो क्लाइंट्स होते हैं वो फिट होने के लिए आते हैं, ना कि बॉडी बिल्डिंग को करने के लिए। बॉडी बिल्डिंग क्या है समझते हैं थोड़ा सा। बॉडी बिल्डिंग इज ऑल अबाउट मैक्सिमम मसल मास विद लीस्ट फैट परसेंटेज। ज़्यादा से ज़्यादा मसल मास और लीस्ट मिनिमल टू मिनिमल फैट परसेंटेज, ताकि हम अपनी बॉडी की शार्पनेस को शो कर सकें। अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हो तो आपको पता होगा कि बॉडी बिल्डिंग में बहुत सारी चीज़ों को यूज़ किया जाता है। एक टाइम पर आने के बाद हमें इवन जो बॉडी के अंदर फ्लूइड है, वी ऑल नो आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 70% वाटर, और हमें वो फ्लूइड भी बाहर निकालना पड़ता है। सो बॉडी बिल्डिंग इज नॉट फिटनेस, क्योंकि वहाँ पर हम अपनी बॉडी को उसकी जो नेचुरल लिमिट्स है उससे भी बियॉन्ड लेकर चले जाते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन फिटनेस ऐसा नहीं कहता है। बॉडी बिल्डिंग में किसी भी इंडिविजुअल का सिर्फ एक पॉइंट होता है, वो होता है खुद को सिर्फ और सिर्फ शो करना। लेकिन फिटनेस क्या कहता है? फिटनेस क्या मीन्स, मैं अपनी लाइफ में किसी भी डेली एक्टिविटी को अगर कर रहा हूँ तो मैं विदाउट फेसिंग एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी उसको कर पाऊँ। दैट इज एक्चुअली फिटनेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं मैं अपने लाइफ में कौन कौन सी एक्टिविटीज को परफॉर्म करता हूं, हो सकता है मुझे वॉक करनी पड़ रही है, हो सकता है मेरा जो ऑफिस है वो 4th फ्लोर पर है, हो सकता है घर पर मुझे वेट को लिफ्ट करना पड़ रहा है, हो सकता है मुझे किसी चीज़ को पुश करना पड़ रहा है, और हो सकता है मुझे किसी भी चीज़ को पुल करना पड़ रहा है। बेसिकली टास्क लेकर चलते हैं। मीन्स वॉकिंग करनी पड़ सकती है मुझे, हो सकता है मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहा हूँ और मैंने बस स्किप कर दी, मेरी बस स्किप हो गई, या फिर मेरे घर से बस स्टैंड का या फिर मेट्रो स्टेशन का जो डिस्टेंस है वो मुझे ऑन फुट ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर मीन्स वॉकिंग हमारी लाइफ में एक टास्क है और एक बेसिक वर्क है जो कि हमें डेली बेसिस पर करना पड़ता है।
सेकेंड पॉइंट, अगर आप क्लीनिंग कर रहे हो, घर पर साफ सफाई कर रहे हो, 20 kg का वाटर बकेट आपको उठाना पड़ रहा है। नाउ अंडरस्टैंड, अगर आपके मसल्स वीक हैं, क्या आप 20 kg के वाटर बकेट को उठा पाओगे? नहीं उठा पाओगे। मसल स्ट्रेन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। व्हाट इज मसल स्ट्रेन? मसल स्ट्रेन का मीनिंग है यहाँ पर खिंचाव आ जाता है, कभी लेफ्ट साइड खिंचाव आ गया, कभी राइट साइड खिंचाव आ गया, मीन्स कहीं ना कहीं हमें किसी ना किसी वे में डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका फर्स्ट फ्लोर पर आप रह रहे हो या फिर सेकंड फ्लोर पर आप रह रहे हो, आपको नीचे से ग्राउंड फ्लोर से एलपी सिलेंडर को सेकंड फ्लोर पर लेकर जाना है, बट कैन यू डू दैट? नहीं। फर्स्ट फ्लोर तक चढ़ते चढ़ते हमारी सांसें फूलने लग जाती हैं, राइट? वो क्यों हो रहा है? कहीं ना कोई चीज हम लैक कर रहे हैं। फिटनेस क्या कहता है? कोई भी हमारी डेली बेसिक टास्क जो है उसको हमें विदाउट फेसिंग एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी करना है। ओके, सो मीन्स मुझे उन सभी टास्क के लिए खुद को प्रिपेयर करना होगा जो कि मैं अपनी डेली लाइफ में परफॉर्म करता हुआ आ रहा हूँ। और मैक्सिमम क्लाइंटेल जिम में यही चाहती है, अच्छे से रहना चाहती है, अच्छे से जीना चाहती है, ताकि उनकी बॉडी अच्छे से फंक्शंस परफॉर्म कर पाए, अच्छे से डेली बेसिक टास्क परफॉर्म कर पाए। चलो इसको और थोड़ा शॉर्ट में मैं बात करूं तो फिटनेस क्या है? मैं कंप्लीट फिटनेस को मैं 5 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देता हूँ। व्हाट आर द कंपोनेंट्स बेसिकली? जैसे कि मैंने बताया क्राइटेरिया, कि क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए। सो बेसिकली वी हैव 5 कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस। फर्स्ट वन इज योर कार्डियो रेस्पिरेटरी endurance. Now, understand what is cardiorespiratory endurance. पहले इस वर्ड को हम डिवाइड करेंगे। कार्डियो इज रिलेटेड टू योर हार्ट, मीन्स इसमें कोई ना कोई हार्ट से रिलेशन रहने वाला है। रेस्पिरेशन रिलेटेड टू योर लंग्स, मीन्स कुछ ना कुछ रोल इसमें लंग्स का भी रहने वाला है। एंड व्हाट डज एंड्योरेंस मीन्स? सहनशीलता। सहनशीलता है बोलूं या फिर बेरिंग एबिलिटी, कि ये जो सिस्टम है या फिर ये जो कंपोनेंट है, ये क्या कहता है? आपको फॉर एग्जांपल वॉक करना पड़ रहा है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आपको वॉक करना पड़ रहा है, या फिर आपको चेज करना पड़ रहा है आपकी बस को, तब वहां पर क्या होता है? आपकी मसल्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर बेसिकली हमें पता है जो हमारा हार्ट है वो पंप के तौर पे काम करता है। हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है, ताकि जो ऑक्सीजन है मेरे ब्लड में, या फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये प्रॉपर हर एक मसल तक पहुंच सके, हर एक सेल को ऑक्सीजन सप्लाई कर सके। लेकिन जो ऑक्सीजन इनहेल होती है वो कहाँ से होती है? ऑक्सीजन इनहेल होती है लंग्स से, सप्लाई होती है हार्ट से। इनहेल कहाँ होती है? लंग्स में। और सप्लाई कहाँ से होती है? हार्ट में। सो बेसिकली इन दोनों का जो रिलेशन है वो जुड़ा हुआ रहता है हमारी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने के लिए। ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने के लिए हमारी बॉडी में 2 ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं, हार्ट एंड लंग। सो बेसिकली मुझको जिम्स में या फिर अपने वर्कआउट में या फिर जहाँ पर भी मैं अपने प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, वहाँ पर सबसे पहले मुझे किनको स्ट्रॉन्ग बनाना होगा? अगर मुझे फिट होना है तो मुझे मेरे हार्ट एंड लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। या फिर मैं बोलूँ मुझको या फिर मुझे अपने क्लाइंट को इस कंपोनेंट के लिए प्रिपेयर कराना होगा, एक्सरसाइज करानी होगी या फिर ट्रेन कराना होगा। सेकंड आता है इसके बाद
सेकंड कंपोनेंट वी हैव musculoskeletal endurance. अगेन एंड्योरेंस की बात आएगी तो एंड्योरेंस का क्या मीनिंग है यहाँ पर? सहनशीलता। ठीक है, बट यहाँ पर जो कार्डियो रेस्पिरेटरी है ये वर्ड चेंज हो गया है किसके साथ? मस्कुलोस्केलेटल। नाउ अंडरस्टैंड, वी ऑल नो कि जो हमारी बॉडी है वो एक स्केलेटन के ऊपर खड़ी हुई है, लेकिन क्या स्केलेटन का जो बैलेंस है वो स्केलेटन में बोन्स बना सकती हैं? नहीं। हमारा जो स्केलेटन है बेसिकली इसको सपोर्ट और इसके ऊपर बैलेंस कौन बना कर रखता है? मसल्स। तो यहाँ पर वो मसल्स जो स्केलेटन को कवर करती है उनके अंदर बेयरिंग एबिलिटी होनी चाहिए। किसकी बेयरिंग एबिलिटी? टू बेयर द बॉडी वेट फॉर longer durations. To bear the body weight for longer duration. अब इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है हमें? फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आप ट्रैवल कर रहे हो, इन मेट्रो आप ट्रैवल कर रहे हो, आपका जो डिस्टेंस है आपके घर से आपके ऑफिस का हो सकता है वो 1 आवर का भले ही आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो, आप ट्रैफिक से बच रहे हो सकता है आपको सीट ना मिले और आपको खड़े होकर जाना पड़ रहा है। अब आप अगर खड़े हो तो क्या कोई एक्टिविटी, क्या कोई एक्सरसाइज या फिर कोई ऐसा क्या टास्क परफॉर्म कर रहे हो कि जो आपको थका रहा है? थिंक। लेकिन बिना कोई एक्टिविटी किए, बिना कोई टास्क परफॉर्म किए हम ऑफिस तक जाते जाते थक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगेन मैंने बताया कि हमारी मसल्स में मेरे बॉडी वेट को बेयर करने की एबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा ही एक एग्जांपल और, जैसे कि स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थे, हो सकता है आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हो। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते हो सकता है आपको बस स्टैंड के ऊपर हाफ आवर 1 आवर वेट करना पड़े। तो अगेन वहां पर भी अगर आप थक रहे हो तो बॉस आपके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में एंड्योरेंस बिल्कुल भी नहीं है। सो ये दोनों जो कंपोनेंट हैं ये बहुत ही बेसिक कंपोनेंट हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है फ्रॉम द फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू। कि एक इंडिविजुअल का जो हार्ट है वो भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, उसका जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है या फिर उसके अंदर जो मसल्स हैं उनके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो बॉडी वेट को लॉन्गर ड्यूरेशंस के लिए बियर कर सकें बिना थके हुए। थर्ड कंपोनेंट के ऊपर चलते हैं इसके बाद हम, दैट इज स्ट्रेंथ, मस्कुलर स्ट्रेंथ। नाउ ये तो शायद सबको पता होगा, मस्कुलर मीन्स मसल्स एंड स्ट्रेंथ मीन्स लिफ्टिंग एबिलिटी, कि आपकी मसल कितना वेट लिफ्ट कर पा रही है। इसका एग्जाम्पल मैंने स्टार्टिंग में ही दिया था। हो सकता है दिवाली, आप दिवाली के आसपास घर में क्लीनिंग कर रहे हो, शिफ्टिंग कर रहे हो, या फिर हो सकता है आपको वाटर बकेट उठाकर लेफ्ट राइट करना हो रहा है, शिफ्ट करना पड़ रहा है। तो वहाँ पर आप कितना वेट उठा सकते हो या फिर आपकी मसल में कितनी पोटेंशियल है या फिर आपके मसल में कितनी क्षमता है कि वो कितना वेट उठा सकती है। और जो हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, शायद मैक्सिमम क्लाइंट जिम में इसी को ट्रेन कर रही है आज की डेट में। तो जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं हम, वो बेसिकली एक एबिलिटी को या फिर एक कंपोनेंट को अचीव करने के लिए कर रहे हैं। और वो कंपोनेंट कौन सा है? मस्कुलर स्ट्रेंथ। इसके बारे में सबको पता है, ठीक है। हर कोई चाहता है उनकी मसल स्ट्रॉन्ग बने, लास्ट टाइम जो वेट उठाया था उससे ज़्यादा अच्छा वेट उठाया जाए। तो वी एग्री, वी completely agree that muscular strength is very 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 important in our daily life, क्योंकि हमें बार बार किसी भी वेट को खींचना या फिर किसी भी वेट को पुश करना किसी भी वक्त
पड़ सकता है। इसके बाद आता है फोर्थ कंपोनेंट, दैट इज आइडल बॉडी कॉम्पोजिशन। आइडल बॉडी कॉम्पोजिशन, आइडल मीन्स, आइडल की अगर मैं बात करूं तो आइडल से मैं क्या रिलेट कर सकता हूं, एप्रोप्रिएट। क्या रिलेट कर सकता हूं, एप्रोप्रिएट। बॉडी मीन्स शरीर, एंड कॉम्पोजिशन मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मीन्स हमारी बॉडी के अंदर अगर मैं देखूं तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, बोन्स, मसल्स, ब्लड, फ्लूइड, वाटर, वाटर फ्लूइड में कवर हो जाएगा, फैट, ऑर्गन्स एंड सो और भी बहुत सारे। तो मीन्स मेरी जो बॉडी है उसके अंदर जो कॉम्पोजिशन रहना चाहिए वो एप्रोप्रिएट रहना चाहिए। मसल ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, फैट कम से कम होना चाहिए, वही एक आइडल बॉडी शेप मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है, जहाँ पर फैट परसेंटेज मिनिमल टू मिनिमल हो, जहाँ पे मसल मास मैक्सिमल टू मैक्सिमल हो। तो अगेन जब मैं आइडल बॉडी कॉम्पोजिशन की बात करता हूँ तो यहाँ पर जो फैट परसेंटेज रहना चाहिए फॉर मेल्स कितना रहना चाहिए, 5% टू 15%। कि एक मेल के अंदर आइडल बॉडी कॉम्पोजिशन की मैं बात करूं तो कितना रहना चाहिए, 5% टू 15%। और फॉर फीमेल्स की अगर मैं बात करूं तो यही कितना रहना चाहिए, 8% टू 20%। अगर बॉडी में फैट परसेंटेज इन दोनों के बीच में है, मेल्स के केस में 5% टू 15% के बीच में है और फीमेल्स के केस में 8% टू 20% के बीच में है, तब मैं बोल सकता हूँ कि जो बॉडी है उसका जो कॉम्पोजिशन है वो आइडल है, वो एप्रोप्रिएट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलो किसी की बॉडी में 90 kg या 95 kg वेट है और उनकी बॉडी में 35% फॉर एग्जाम्पल फैट परसेंटेज है। 100 kg का ले लेते हैं एग्जाम्पल, 100 kg बॉडी वेट है और उसमें 35% फैट है, क्या आप उससे रनिंग करवा पाओगे, नहीं। क्या आप उनसे एक्टिविटी या फिर स्ट्रेचिंग करवा पाओगे, नहीं। क्यों नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि ये जो 35 kg वेट आएगा ये एक्सेस वेट है। एक्सेस वेट मीन्स हमारी बॉडी को इस वेट की जरूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा लोड डाल रहा है हमारे जॉइंट्स के ऊपर। और इसीलिए जो बहुत ज़्यादा ओबीज लोग होते हैं या ओबीज पीपल होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा जो फैटी पीपल होते हैं उनके नी में पेन बना रहता है। वो क्यों बना रहता है, क्योंकि जो उनका पूरा का पूरा बॉडी वेट है वो किसको हैंडल करना होता है, उनके नी जॉइंट को हैंडल करना होता है। सो अगेन अगर मैं फिटनेस की बात करूं तो अदर कंपोनेंट्स के साथ साथ मुझको सबसे पहले तो मेरी बॉडी में आइडल बॉडी कॉम्पोजिशन चाहिए। अगेन आइडल बॉडी कॉम्पोजिशन का मतलब ये नहीं है सिक्स पैक एब्स होना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी मस्कुलैरिटी होनी चाहिए, वेसल्स विजिबल होने चाहिए, नहीं। मैं कह रहा हूं आइडल बॉडी कॉम्पोजिशन मींस प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग में जो फैट परसेंटेज होता है 5% टू 6% के अप्रोक्स बॉडी बिल्डिंग को या फिर बॉडी बिल्डिंग में रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर हो सकता है 10% हो सकता है 11% हो, क्योंकि हर किसी बॉडी के अंदर एक सेट पॉइंट थ्योरी होती है। व्हाट इज सेट पॉइंट थ्योरी, उसके हर किसी इंडिविजुअल में जो फैट परसेंटेज होता है या फिर जो जेनेटिक्स होते हैं कि बॉडी में कितना फैट परसेंटेज स्टोर रहेगा वो हर किसी का वेरी हो सकता है। और इसीलिए बहुत सारे जो लोग हैं वो स्किनी भी होते हैं और बहुत सारे लोगों में पतले होने के बाद या फिर फैट लॉस जर्नी के दौरान भी काफ़ी हद तक फैट उनकी बॉडी में
रह जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिट नहीं है। अगेन ये बॉडी के खुद के जेनेटिक्स डिटरमाइन करते हैं कि बॉडी में फैट परसेंटेज 5% रहेगा, 8% रहेगा, 10% रहेगा या फिर 12% रहेगा। और इसलिए यहाँ पर एक एवरेज या फिर एक रेंज दी जाती है ऑलवेज, ताकि हम एक आइडिया लगा सकें कि जो इंडिविजुअल है उसका आइडल बॉडी कंपोजिशन अब तक आया है या फिर नहीं आया है। इसके बाद लास्ट कंपोनेंट आता है फिटनेस का, वो है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी। Last and fifth component of fitness is your flexibility. Now, why flexibility is important? शायद आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग या फिर बहुत सारे लोगों की जो पोस्टीरियर चेन होती है ये बहुत ही ज़्यादा टाइट होती है। अब मान के चलो मसल्स फ्लेक्सिबल अगर किसी के नहीं है तो क्या जॉइंट पर मूवमेंट हो पाएगी? और अगर जॉइंट पर मूवमेंट नहीं हो पाई तो क्या वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर पाएगा? ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मसल जितना टाइट होता है उतने ही ज़्यादा उसके टीयर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उतने ही ज़्यादा उसमें स्ट्रेन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट स्ट्रेन जब मसल में खिंचाव आता है, मीन्स सिंपली लाइक अगर मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट है तो कहीं ना कहीं हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं या फिर जितने भी टास्क है ये सब के सब अफेक्ट होने लग जाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और मैं इसका देना चाहूँगा। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग पैरों पर बैठ नहीं पाते हैं, जब वो बैठते हैं तो उनके हील्स रेज होने लग जाते हैं ऊपर की साइड। वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनका जो काफ का मसल है वो इतना टाइट है कि वो उनके एंकल पर एप्रोप्रिएट मोबिलिटी नहीं दे पा रहा। नाउ गाइस, वन थिंग आई वुड लाइक टू क्लियर यू, ये जो पूरा कोर्स है ये 8 मंथ्स का डिप्लोमा कोर्स होता है। वो हमारा प्रॉपर एंड पूरा कोर्स हमारे लिए पॉसिबल नहीं है हम अपने यूट्यूब चैनल पर उसको अपलोड कर पाएँ। सो इट विल बी अ क्रैश कोर्स, मीन्स इसमें आपको ओवरव्यू हर चीज़ का मिलेगा, लेकिन अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए तब आप आईसी फिटनेस क्लब का डिप्लोमा इन पर्सनल ट्रेनर कोर्स परस्यू कर सकते हो फॉर इन डेप्थ नॉलेज। ओके, बट अगेन आई एम सेइंग आपको जानने को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। सो लेट्स कंटिन्यू। फ्लेक्सिबिलिटी, अगेन हमें 1 2 3 4 5 हर किसी इंडिविजुअल के लिए जो जिम्स के अंदर आते हैं 80% या फिर 80% टू 85% जो क्लाइंटेज आती है, अगर आप देखोगे तो इसके लिए आती है। मीन्स वो चाहते हैं उनका हार्ट अच्छे से वर्क करे, वो चाहते हैं कि वो जल्दी थके नहीं, वो चाहते हैं उनके अंदर स्ट्रेंथ भी हो, वो चाहते हैं उनका जो फैट परसेंटेज है वो भी एक रेंज में रहे और उनकी बॉडी में जल्दी से कोई स्ट्रेन ना आए या फिर कोई भी एक्टिविटी करते हुए उनका मसल पुल ना हो। दिस इज एक्चुअल फिटनेस, ठीक है? दिस इज एक्चुअल फिटनेस। हैविंग ओनली सिक्स पैक एब्स इज नॉट फिटनेस, दैट इज बॉडी बिल्डिंग एंड बॉडी बिल्डिंग इज अ पार्ट ऑफ फिटनेस। जो फिटनेस है ये बॉडी बिल्डिंग से बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है। बॉडी बिल्डिंग is all about ideal body composition, means maximum muscle, least fat percentage. This is bodybuilding, that's it. This is bodybuilding. But fitness, हार्ट एंड लंग्स को स्ट्रॉन्ग करना है, हमें हमारी मसल्स को आदत डालनी है ताकि वो हमारे बॉडी वेट को लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बेयर कर सकें। मस्कुलर स्ट्रेंथ मींस हमारी मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ एंड पावर होनी चाहिए। आइडल बॉडी कॉम्पोजिशन मींस जो फैट परसेंटेज है वो एक हर इंडिविजुअल का एक रेंज के अंदर रहना चाहिए और बॉडी में जितने भी मसल्स हैं वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए।
सो होप यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इसके आगे चलते हैं। अब wrong terminology used in fitness industry. रॉन्ग टर्मिनोलॉजी मीन्स सबसे ज़्यादा रॉन्ग जो टर्म्स यूज की जाती हैं, यहाँ पर मैंने उनको लिखा है। वेट गेन एंड वेट लॉस। व्हाट इज वेट? हमें सबसे पहले समझना होगा वेट इज जस्ट अ नंबर। जो बॉडी के अंदर वेट है, वेट इज जस्ट अ नंबर। और इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? बोन्स, मसल्स, ऑर्गन्स, फ्लूइड, ब्लड, स्किन, हेयर्स, फैट, राइट। मीन्स ये सारी चीजें हमारे बॉडी वेट के अंदर इंक्लूड होती है। तो अगर मैं बात करूं पहले वेट लॉस की, तो मेरे पास दो किडनी है, एक किडनी निकाल दूं, वेट ही तो लूज करना है। दो आर्म्स हैं, एक राइट हैंड निकाल देते हैं अगर कोई लेफ्टी है, और अगर कोई राइटी है तो लेफ्ट हैंड को रिमूव कर देते हैं, राइट। वेट ही तो लूज करना है। लेकिन नहीं, हम नहीं चाहते हमारी बोन मिनरल डेंसिटी ड्रॉप हो, हम नहीं चाहते हमारा मसल वीक बने, हम नहीं चाहते हमारे ऑर्गन्स वीक हो, हम नहीं चाहते हमारी बॉडी से पानी बाहर आए, क्योंकि आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 70% वाटर। और अगर हमने हमारी बॉडी से फ्लूइड निकाल दिया, वो सिचुएशन हमारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है और वो हमें किल भी कर सकती है। ब्लड मेंटेन रखना है, स्किन इंपॉर्टेंट है, हेयर्स रिमूव, हेयर्स का कुछ इशू नहीं है। फैट, हाँ, यहाँ पर बात आती है, हमने अभी कंपोनेंट्स की भी जब बात करी, तो फैट जो था वहां पर हमने आइडल बॉडी कंपोजिशन की बात करी थी। किसकी बात करी थी? आइडल बॉडी कंपोजिशन की। कि जो फैट है वो एक रेंज में रहना चाहिए। अगर किसी की बॉडी में 30% फैट है, वो जिम के अंदर आया है, तो वो किस लिए आया है? फैट का ही तो वेट रिड्यूस करने आया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का वेट 100 kg है, वो जिम में आया है और इसकी बॉडी में 35% फैट है, तो ये थोड़ी ना चाहता है उसकी बोन्स वीक करो आप। वो ये नहीं चाहता कि उसके आप मसल्स वीक बना दो, या फिर ऑर्गन्स को रिमूव कर दो, या फिर फ्लूइड को बाहर निकाल दो। कुछ नहीं चाहता इनमें से। वो सिर्फ क्या चाहता है? स्लिम होना चाहता है, ठीक है। या फिर मैं बोलूं, वो अपनी बॉडी से ही वॉन्ट्स टू, या ही वॉन्ट टू लूज एक्सेस फैट, कि जो कि उसकी बॉडी में एक्सेस फैट स्टोर हो गया है, वो इसको रिमूव करना चाहता है। वो वेट के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाह रहा है। अगर फैट नीचे आएगा तो डेफिनेटली बॉडी वेट अपने आप रिड्यूस होगा। तो जो वेट लॉस है, इसकी जगह टर्म क्या होनी चाहिए यूज? फैट लॉस। वेट लॉस नहीं, फैट लॉस होना चाहिए। और ऐसे ही वेट गेन की अगर मैं बात करूं, तो मसल मास, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, मसल मास ज़्यादा होना चाहिए और फैट परसेंटेज कम होना चाहिए
वही आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन कहता है। अब यहाँ पर हम तो नहीं चाहते कि हमारी बॉडी फैट परसेंटेज बढ़े, राइट। हम क्या चाहते हैं, हमारी बॉडी में फैट को हटाकर जितनी भी चीजें इनका वेट बढ़ जाए, बोन्स स्ट्रॉन्ग हो जाए, मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो अगेन लाइक वाइज सिमिलरली वेट गेन की जगह कौन सा टर्मिनोलॉजी यूज होना चाहिए यहाँ पर, मसल गेन। कौन सा यूज होना चाहिए, मसल। क्लियर। तो सबसे पहले तो हमें या फिर जो ट्रेनर्स इस लेक्चर को स्टडी करने वाले हैं या फिर जो देखने वाले हैं, जो देख रहे हैं, सबसे पहले तो अपने थॉट्स को, अपने गोल्स को रेक्टिफाई करो, क्लाइंट्स को अवेयर करो कि बॉस हम वेट गेन पर नहीं मसल गेन के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि इट्स द एक्चुअल थिंग। सिमिलरली हम वेट लॉस नहीं फैट लॉस के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी में प्रोडक्टिव थिंग्स हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आई होप यू लाइक द फर्स्ट लेक्चर, एंड इस लेक्चर के बाद फिटनेस का मीनिंग काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। और इसके बाद भी अगर आपको डाउट या कंफ्यूजन आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको अपने कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं। हम डेफिनेटली कोशिश करें कि हम हर कमेंट का रिप्लाई दें। ओके, so that's all done for today. Thank you.